हे हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 6 से आगे सॉल्व करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या देता है। फाइंड ऑल पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय। हमें एफ दे रखा है, क्या दिया है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x प्लस 3 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 2 एंड 2x माइनस 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन 2। तो देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले वैल्यू ऑफ द फंक्शन देख लेते हैं सॉल्यूशन के लिए। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन, ठीक है। अब वैल्यू ऑफ द फंक्शन किसके लिए चेक, किस पे चेक कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 2 पे। एफ ऑफ 2 क्या आएगा देखिए। अब एफ ऑफ 2 के लिए हम क्या देखते हैं कि इक्वल टू 2 कहाँ पे लग रहा है वो देखिए। ये यहाँ पे इक्वल टू 2 है, देखिए इसमें लगा हुआ है इक्वल टू 2। तो फंक्शन की वैल्यू हम क्या लिखेंगे, 2x प्लस 3। तो एफ ऑफ 2 क्या आ जाएगा हमारे पास, 2 इंटू एक्स की जगह 2 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है हमारे पास, 2 2 जब 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। फिर हम क्या निकालते हैं देखिए, आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल किसके लिए निकालेंगे, वही एक्स इज इक्वल टू 2 के लिए। तो एक्स को हम आर एच एल निकालेंगे तो किससे रिप्लेस करेंगे, 2 प्लस एच से। अब ये और ध्यान रखना, जब हम एल एच एस निकालते हैं, एल एच एस निकालेंगे, एल एच एल सॉरी, तो हम एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे, 2 माइनस एच से। और लिमिट क्या रखते हैं यहाँ पे, एच टेंड्स टू 0, और इसके लिए भी लिमिट क्या रहेगी, h टेंड्स टू 0। तो देखिए अब फंक्शन क्या आएगा, f ऑफ 2 प्लस एच इज इक्वल टू। अब फंक्शन की वैल्यू बताइए, ये वाली रखेंगे या फिर ये वाली रखेंगे। अब 2 प्लस एच क्या होता है, x इज इक्वल टू 2 प्लस एच है, मीन्स ग्रेटर देन 2 है, और ग्रेटर देन 2 वाला केस कौन सा है, 2x माइनस 3। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ क्या रख देंगे, 2 प्लस एच माइनस 3। लिमिट क्या लगा दी, h टेंड्स टू 0, और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट, टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे जो h है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो हमारे पास f ऑफ 2 प्लस 0 की वैल्यू आ जाएगी, क्या आएगी देखिए, यहाँ भी 0 रख दिया, तो 2 प्लस 0 2, 2 2 जा 4, 4 माइनस 3 इज इक्वल टू 1। ओके, उसके बाद एल एच एल निकाल लेते हैं, x को रिप्लेस किया तो क्या लिखेंगे, अब देखिए f ऑफ 2 माइनस एच। अब 2 माइनस एच कौन सा केस आएगा, लेस देन 2 वाला। तो क्या करेंगे, 2x प्लस 3 लिखेंगे, 2 इंटू एक्स की जगह 2 माइनस एच प्लस 3। लिमिट क्या लग गई, h टेंड्स टू 0, और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे हमारे पास क्या आएगा, f ऑफ 2 माइनस 0 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 माइनस 0 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है, 2 2 जा 4 प्लस 3 इज इक्वल टू 7। अब हमने यहाँ से क्या देखा कि f ऑफ 2 जो है, f ऑफ 2 किसके इक्वल है, f ऑफ 2 2 माइनस 0 के, f ऑफ 2 माइनस 0, बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 2 प्लस 0। तो हम क्या कह देंगे, सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 2। तो यहाँ पे पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, x इज इक्वल टू 2। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। अब क्वेश्चन नंबर 7, ये हमें कहता है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x प्लस 3 इफ x इज लेस देन इक्वल टू माइनस 3। फिर दे रहा है x इज ग्रेटर देन माइनस 3, ग्रेटर देन माइनस 3 एंड लेस देन 3, और फिर x इज ग्रेटर इक्वल टू 3। यहाँ पे ये फंक्शन की 3 वैल्यू दे रहा है। अब 3 वैल्यू के लिए हम क्या करेंगे, एक तो x इज इक्वल टू माइनस 3 के लिए चेक करेंगे, और दूसरा x इज इक्वल टू 3 के लिए चेक करेंगे। अब यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात क्या है कि सबसे पहले हम निकाल लेते हैं -3 के लिए, सोल्व कर लेते हैं। देखिए -3 के लिए निकालोगे तो क्या निकालोगे, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू होगी f ऑफ -3। तो -3 इक्वल टू -3 किस में आ रहा है, इस वाले केस में आ रहा है। तो यहाँ से क्या करेंगे, जहाँ भी x है वहाँ -3 पुट कर देंगे। -3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, एब्सोल्यूट -3 है, बाहर क्या आएगा, 3 प्लस 3 इज इक्वल टू क्या आ गया, 6। फिर उसके बाद LHL निकाल लेते हैं। LHL निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, -3 माइनस एच से, और लिमिट क्या रखेंगे, h टेंडिंग टू 0। अब यहाँ से देखिए LHL क्या आएगा, f ऑफ -3 माइनस एच। अब -3 माइनस एच मीन्स केस कौन सा आएगा, x इज लेस देन -3 वाला आएगा, क्योंकि LHL लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए इक्वल टू में क्या आएगा, -3 माइनस एच मॉड्यूलस प्लस 3। लिमिट क्या अप्लाई कर दी, h टेंड्स टू 0, और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट।
अब जैसे ही लिमिट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एफ ऑफ जहाँ भी एच है वो जीरो हो जाएगा, तो -3 - 0 इज इक्वल टू -3 - 0 एब्सलूट +3 इज इक्वल टू क्या आएगा, मॉड्यूलस -3 है, बाहर आते ही +3, 3 + 3 इज इक्वल टू 6। उसके बाद क्या निकालते हैं, RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, -3 + h से रिप्लेस करेंगे और लिमिट क्या रख देंगे, h टेंड्स टू 0। ओके, अब देखिए क्या आता है हमारे पास, f ऑफ -3 + h इज इक्वल टू, अब यहाँ पे -3 + h है, मीन्स x इज ग्रेटर देन -3 वाला केस है और ग्रेटर देन -3 इसमें आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा -2 और x की जगह -3 + h, लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0 और इसमें भी लिमिट क्या आ जाएगी, h टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट। अब जैसे ही लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, f ऑफ -3 + 0 इज इक्वल टू -2 - 3 + 0। अब यहाँ पे देखिए -3 - 2 - 3 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस का 6। तो हमें क्या मिला वो देखो, f ऑफ -3 इज इक्वल टू f ऑफ -3 - 0 इज इक्वल टू f ऑफ -3 + 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला कि जो फंक्शन है हमारा वो कैसा हो गया, कॉन्टीन्यूअस हो गया, किसके ऊपर, -3 के ऊपर। तो इसके लिए तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस नहीं है। अब x इज इक्वल टू 3 पे चेक करते हैं, देखिए क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 के लिए फंक्शन की वैल्यू क्या आएगी, f ऑफ 3। अब इक्वल टू 3 कहाँ पे आ रहा है, इस वाले में आ रहा है, तो यहाँ पे जहाँ x है वहाँ 3 पुट कर देंगे, 6 × 3 प्लस का 2 इज इक्वल टू क्या आएगा, 6 3 = 18 + 2 इज इक्वल टू 20। फिर क्या निकाल लेते हैं यहाँ पे, आगे RHL निकाल लेते हैं। अब चाहे तुम यहाँ पे RHL पहले निकाल लो या LHL, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 + h से, लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0, तो f ऑफ 3 + h इज इक्वल टू क्या आएगा, अब RHL है मीन्स ग्रेटर देन 3 वाला केस है, तो ग्रेटर देन 3 वाला केस भी यही आएगा, 6x + 2, तो 6x की जगह 3 + h प्लस का 2 और लिमिट क्या अप्लाई करेंगे, लिमिट लिखेंगे h टेंड्स टू 0, लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे तो जहाँ h वो 0 हो गया, f ऑफ 3 + 0 इज इक्वल टू 6, h की जगह 0, 6 3 = 18 + 2 इज इक्वल टू 20। अब LHL निकाल लेते हैं, देखिए LHL लेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 3 - h से, लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0। तो देखिए अब फंक्शन क्या आता है, f ऑफ बच्चों 3 - h। अब 3 - h मीन्स x इज लेस देन 3 वाला केस, जो कौन से वाला है, ये वाला, x इज लेस देन 3, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, -2x। तो क्या लिखेंगे, -2 और x की जगह 3 - h, लिमिट अप्लाई करेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0। फिर क्या करेंगे, लिमिट लेंगे बाय टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे हमारे पास फंक्शन की वैल्यू क्या आ जाएगी, वो देखिए, f ऑफ -3 - 0 इज इक्वल टू क्या बचेगा हमारे पास, -2 और 3 - 0, -2 और 3 - 0। सिंप्लीफाई करेंगे तो f ऑफ -3 - 0 की जो वैल्यू है वो क्या होगी, -2 × 3 इज इक्वल टू -6। तो हमें क्या मिला, f ऑफ 3, सॉरी एक ये और ध्यान रखना हमें, ये जो वैल्यू थी हमारे पास 3 के लिए निकाली थी, तो 3 - s था ना, ये प्लस है, ठीक है, या फिर इसको हटाई देते हैं, 3 - 0। ओके, तो 3 f ऑफ 3 किसके इक्वल आया, f ऑफ 3 + 0 के, बट इज नॉट इक्वल टू f ऑफ 3 - 0। तो यहाँ पे हमें क्या पता चला, x इज इक्वल टू 3 पर फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी क्या आ गया, x इज इक्वल टू 3। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 9। अब क्वेश्चन नंबर 9 हमें क्या दे रहा है, f ऑफ x इज इक्वल टू x अपॉन मॉड्यूलस x इफ x इज लेस देन 0 और -1 इफ x इज ग्रेटर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो वर्क अभी तक करते आए सेम वही प्रोसेस फॉलो करना है और कुछ नहीं करना। वैल्यू ऑफ द फंक्शन लेंगे, वैल्यू ऑफ द फंक्शन।
अब फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे किस पर, x इज इक्वल टू 0 पर। तो एफ ऑफ 0 क्या आएगा, एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब देखिए इक्वल टू 0 वाला केस कौन सा है, ये वाला इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू क्या आ गई, -1। ओके, फिर उसके बाद आर एच एल निकाल लेते हैं। आर एच एल निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस एच से। ओके, तो क्या आएगा हमारे पास, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू एक्स की जगह 0 प्लस एच अपॉन में 0 प्लस एच का मॉड्यूलस। ठीक है, अब ये देखिए यहाँ पे आप लोग क्या करेंगे, कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये हमने लिख दिया लेकिन बच्चों ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आर एच एल जब लेंगे तो आर एच एल के अंदर कौन से वाला केस आएगा, एक्स इज ग्रेटर देन 0 वाला केस आएगा, और ग्रेटर देन 0 वाला केस कौन सा है, उसके लिए फंक्शन की वैल्यू क्या है, -1 है, ये ध्यान रखना ना। तो अपन क्या करेंगे, जब एफ ऑफ 0 प्लस एच लिखेंगे, इन बातों का ध्यान रखना है ना, वरना मिस्टेक कर दोगे। तो एफ ऑफ 0 प्लस एच की जो वैल्यू है वो क्या आएगी, वो देखिए -1, क्योंकि इधर x तो है नहीं तो कुछ रिप्लेस कर नहीं सकते। लिमिट h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0 बाय टेकिंग लिमिट। जैसे ही लिमिट लेंगे तो क्या आएगा, एफ ऑफ 0 प्लस 0, और यहाँ पे h है नहीं तो लिमिट यहीं पे डिस्पोज हो जाएगी, अपने पास क्या बच जाएगा, -1। फिर उसके बाद LHL निकाल लेते हैं। देखिए LHL क्या आता है, LHL x को रिप्लेस करेंगे 0 माइनस एच से, फंक्शन एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट h टेंड्स टू 0, x की जगह 0 माइनस एच अपॉन में मॉड्यूलस 0 माइनस एच। देखिए बच्चों क्या आएगा, इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0। अब यहाँ पे क्या करेंगे आप लोग देख सकते हैं, अगर h टेंड्स टू 0 पुट कर देंगे तो हमारे पास कौन सी फॉर्म आ जाती है, 0/0 फॉर्म आ जाती है, जो कैसी होती है, इंडिटरमिनेट फॉर्म होती है। तो हम इसको यहाँ पे 0 अप्लाई नहीं करेंगे, पहले क्या करेंगे, -h, और 0 माइनस एच मॉड्यूलस में बाहर आया तो प्लस एच, कैंसिल हो गया, क्या बच गया अपने पास, -1 इज इक्वल टू क्या है, लिमिट h टेंड्स टू 0 -1। लिमिट लेंगे तो लिमिट लेते ही एफ ऑफ 0 माइनस 0 की वैल्यू अपने पास क्या बच गई, -1। तो यहाँ से हम क्या देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 प्लस 0 के, ये भी किसके इक्वल है, एफ ऑफ 0 माइनस 0 के। तो हम क्या कह सकते हैं कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, सॉरी 9 पहले कर लिया हमने, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, 8 हमें क्या कह रहा है कि फंक्शन दे रहा है, वैसे का वैसा ही क्वेश्चन है, बस उसमें मॉड्यूलस नीचे था, मॉड्यूलस एक्स, इसमें मॉड्यूलस एक्स ऊपर है। तो सॉल्यूशन जब लिखते हैं तो हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, फंक्शन की वैल्यू लिखते हैं। देखिए एफ ऑफ 0, और इसने हमें दे रखा है कि जब x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी, 0 रहेगी। तो एफ ऑफ 0 तो 0 आ गया। उसके बाद क्या निकाल लेते हैं, RHL निकाल लेते हैं। RHL निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे, और इसको 0 प्लस एच से रिप्लेस करने के बाद हम क्या लिखेंगे, देखिए अब ये और ध्यान रखना है, इसमें दे रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, और x इज नॉट इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है कि या तो हमें चाहे हमें RHL निकलवा ले या फिर हमें LHL निकलवा ले, मीन्स राइट हैंड लिमिट निकलवा ले या लेफ्ट हैंड लिमिट निकलवा ले, अपने पास फंक्शन की वैल्यू क्या रखेंगे, मॉड्यूलस x अपॉन x रखेंगे। तो देखिए क्या आता है, एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू मॉड्यूलस 0 प्लस एच अपॉन 0 प्लस एच। लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0 और लिमिट h टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी एक ऐसी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है, तो बच्चों यहाँ पे भी लिमिट पुट नहीं करेंगे, ध्यान रखना है ना। लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ 0 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 h अपॉन h, मॉड्यूलस h है, h अपॉन h इज इक्वल टू क्या आ गया अपने पास, 1 आ गया। अब लिमिट ले सकते हैं बाय टेकिंग लिमिट, और जैसे ही लिमिट लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ 0 प्लस 0 इज इक्वल टू 1। फिर हम क्या निकालते हैं, LHL निकाल लेते हैं। देखिए LHL, अब LHL निकालेंगे तो x को किससे रिप्लेस करेंगे, 0 माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, और 0 माइनस एच से रिप्लेस करने के बाद लिमिट क्या रखेंगे, h टेंड्स टू 0। तो देखिए अब क्या लिखते हैं, एफ ऑफ 0 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0
मॉड्यूलस 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच, और इधर भी क्या आ गई लिमिट एच टेंड्स टू 0। ये भी कैसी फॉर्म है, 0/0 फॉर्म है। तो क्या करेंगे, अभी भी यहाँ पे लिमिट नहीं लेंगे, तो क्या करेंगे एफ ऑफ 0 माइनस एच लिमिट एच टेंड्स टू 0 इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0, मॉड्यूलस में से माइनस एच बाहर आएगा तो एच, और नीचे क्या है माइनस का एच, ये कैंसिल कर दिया, अपने पास क्या बच गया माइनस का 1। अब लिमिट लेंगे तो लिमिट लेते क्या आया 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या बच गया माइनस का 1। देखिए एफ ऑफ 0, अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस 0 बट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0 माइनस 0। तो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी आ गया हमारे पास। सो फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट एक्स इज इक्वल टू 0, ये अपना आ गया पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 10 हमें दे रहा है फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इफ एक्स इज लेस देन 1। अब ये और ध्यान रखना कि ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं वो बोर्ड में कंफर्म होते हैं कि 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, इस टाइप का ही कोई क्वेश्चन आएगा, ये भी आ सकता है, कोई ज़रूरी नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है वो देखिए, हमें क्या दे रहा है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये दिया इफ़ एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 1 और इफ़ एक्स इज लेस देन 1। सबसे पहले क्या लेते हैं वैल्यू ऑफ द फंक्शन, वैल्यू ऑफ द फंक्शन। जब फंक्शन की वैल्यू लिखेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ किसके लिए लेंगे एक्स इज इक्वल टू 1 के लिए, एफ ऑफ 1। एफ ऑफ 1 क्या आएगा, देखिए इक्वल टू 1 कहाँ लग रहा है, इक्वल टू 1 इसमें आ रहा है, तो क्या आ जाएगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, ये फंक्शन की वैल्यू आ गई। आर एच एल लिख लेते हैं, जब आर एच एल लिखेंगे तो एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 1 प्लस एच से रिप्लेस करेंगे और लिमिट क्या रखेंगे एच टेंड्स टू 0, तो क्या आया एफ ऑफ 1 प्लस एच इज इक्वल टू, अब 1 प्लस एच मीन्स एक्स इज ग्रेटर देन 1, सेम ये केस आएगा, तो क्या लिखेंगे 1 प्लस एच प्लस 1 लिमिट एच टेंड्स टू 0 और लिमिट एच टेंड्स टू 0। लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट, जैसे ही लिमिट लेंगे तो क्या आएगा एफ ऑफ 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 इज इक्वल टू 1 प्लस 0 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। उसके बाद एल एच एल निकाल लेते हैं, देखिए एल एच एल एक्स को किससे रिप्लेस करेंगे 1 माइनस एच से, लिमिट क्या रखेंगे एच टेंड्स टू 0, तो एफ ऑफ 1 माइनस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंड्स टू 0 और इधर भी लिमिट एच टेंड्स टू 0। अब 1 माइनस एच एल एच एल लेफ्ट हैंड लिमिट मीन्स कौन सा केस एक्स इज लेस देन 1 वाला केस, कौन सा आएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे 1 माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस का 1। अब यहाँ पे लिमिट लेते हैं बाय टेकिंग लिमिट, लिमिट लेंगे तो एफ ऑफ 1 माइनस 0 की वैल्यू क्या आई 1 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आया 2। देखो अब यहाँ से हमारे पास क्या मिला कि एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 2 है, एफ ऑफ 1 प्लस 0 की वैल्यू भी 2 है और एफ ऑफ 1 माइनस 0 की वैल्यू भी 2 है। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। समझ गए? ओके, कोई प्रॉब्लम? इससे आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। थैंक यू।